चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे, आप सबको पता है, नवाज शरीफ से मिलके आ गए। कभी किसी मुसलमान को देखा है उनको क्रिटिसाइज करते हुए कि नवाज शरीफ से हाथ मिला के आए? सारे हिंदू खड़े हो गए थे उनके आगे। ए मोदी फेंकू, पाकिस्तान चला गया, क्या उखाड़ लिया, 4 लोग मार दिए, लड़ाई हो रही है, मोदी के बस की कुछ नहीं है, यही सुनने को मिलता ना। आज मैं बताता हूं, पहली बार पब्लिक में बता रहा हूं गए क्यों थे। उससे पहले आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, अगर आपको याद हो। जब भारत का कोई नेता सिटिंग मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सरकार में होता है और वो किसी भी देश में जाता है तो उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। जैसे भारत में कहीं का कोई भी नेता आए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिप्टी मिनिस्टर, कुछ भी आए, तो गांधी जी की मजार पे जाके चद्दर जरूर चढ़ाता है, मतलब वो फूल चढ़ाता है, ये मस्ट है। नेहरू की ना जाए, इंदिरा गांधी की ना जाए, लेकिन गांधी जी का जाना प्रोटोकॉल होता है। यानी भारत का नेता अगर कोई पाकिस्तान जाएगा तो जिन्ना की मजार पे चद्दर चढ़ाएगा, माथा टेकेगा और बोलेगा जिन्ना बहुत अच्छा आदमी था। बोलेगा नहीं बोलेगा, मुझे वहां जाके थोड़ी ना बोलेगा कमीना था, 1 नंबर का, देश तोड़ दिया हमारा, ये तो नहीं बोलेगा। वो तो बोलेगा जिन्ना बहुत अच्छा था, फादर ऑफ पाकिस्तान, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस दिन आडवाणी जी ने वो करा था, आडवाणी जी का कैरियर उस दिन खत्म हो गया था। ये बात आरएसएस को भी समझ में नहीं आई, ये बात देश के जो पाकिस्तानी प्रेमी नहीं हिंदू हैं उनको भी समझ में नहीं आई। मोदी ये जानते थे अगर मैं ऑफिशियल चैनल से गया तो मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा जिन्ना अंकल was a very good person, he was a very secular नेता, he divided 2 nations for a good of Muslim and stupid Hindu agreed to it। पर पाकिस्तान जाना जरूरी था क्योंकि नवाज शरीफ को नसीहत भी देनी थी, वार्निंग भी देनी थी, समझाना भी था। तो आइडिया निकाला गया कि कूदते हैं बीच में, हनुमान जी की तरह वार्निंग देके आते हैं रावण को। उसकी वजह से अफगानिस्तान का टूर प्लान करा गया कि चलो अफगानिस्तान चलते हैं, लौटते पे आएंगे तो कूद जाएंगे 1 घंटे के लिए। आपको क्या लगता है 130 करोड़ का देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका एनएसए जो 7 साल अंडर कवर एजेंट रहा पाकिस्तान में, वो इतने नईव हैं कि वो पाकिस्तान जैसी टेरिटरी में बिना सिक्योरिटी, बिना सीक्रेट सर्विस, बिना रॉ, बिना आईबी को बताए हुए कूद जाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, चाय पिएंगे और उड़ के वापस आ जाएंगे? जी नहीं, वो बहुत लंबी प्लानिंग थी। सारे मोहरे अपनी जगह फिट थे। Raw was informed, CBI, IB was informed, even CIA was informed, even America was aware about it, even everybody was aware about it। लेकिन वो इसलिए रखा गया ऐसा ताकि जिन्ना की मजार पे ना जाना पड़े, बस यही लॉजिक था। काम भी हो गया, प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करना पड़ा, और जो आप बैकलैश का जिसका डर रहता है उसके कोई चांस नहीं थे। तो जिन्ना अंकल बेचारे आंसू बहाते रह गए, यहां मोदी काम करके निकल आए। किसने